जी प्रणाम। आपका शुभ नाम? जय श्री नाथ जी, जय श्री राम। मेरा नाम है बालियों की महंत श्री कृष्णनाथ। गोगा जी को जन्म स्थान है ददरियो गांव है। 9 लख बाग के मैंने दोनों लगाए गोरखनाथ जी महाराज को। गोरखनाथ जी महाराज ने 12 साल तपस्या करी थी। 12 साल तपस्या करके फिर वरदान दियो माँ बाछल ने, जो माँ बाछल की गोगो जी होया और माँ काछल ने वरदान दियो। माँ काछल का अर्जुन सर्जन पैदा होया। ददरेवा गोगो जी का जन्म स्थान है और 9 लख बाग की है। जितनी आदि जगह है या 9 लख बाग की है। जो ये दोनों है वो दोनों गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने अपने चेला में सागे 9 लख बाग में लगायो। जो गोरखनाथ जी महाराज आया जी के मुरा काल पड़े रहो और सब बाग बूग सब सूखो पड़े हो, जानवर सब और सब भूखा प्यासा था। गोरखनाथ जी महाराज ने अपने कमंडल से बारिश करवाई। उरे बारिश करवाने के बाद में उरे हरियाली हुई। फिर अठत जी कुआं में मैंने पानी को नहीं तो कुआं में पानी आयो। गोरखनाथ जी महाराज उरे 12 साल फिर अपने चेला के साथ तपस्या करी। फिर अठे की जो तालाब है जो गोरख गंगा बोले जावे भी तालाब को महत्व यूँ है कि वो जो तालाब है भी तालाब के पानी से अठे जो श्रद्धालु आवे वो पहले आसमन करे, बिन पीवे, थोड़ा हाथ पैर मुँह धोए और बिंग जल ले गए और बिंग जल से खीर बनावे और बड़ी तालाब को प्रहवन करके भी खीर को भोग लगाई जावे। यो गोगो जी महाराज को खीर को हवन को प्रसाद है। गोगो जी महाराज को हवन बोले जावे, जो हवन करे जावे। खीर गोगो जी महाराज ने प्रसाद के रूप में चढ़ाई। चावल गिर के फिर खीर बनावे तो वही खीर बन जावे। मतलब उस मिट्टी और पानी से बनाएंगे तो भी वो खीर का रूप लेगी। वो भी खीर जैसा टेस्ट आएगा। ये भी है कि गोगा जी गोरखनाथ जी महाराज का आशीर्वाद ही है। ये तो चीज चमत्कार से कम नहीं है। महाराज जी गोगो जी को सांपों का देवता माना जाए मुख्य रूप से। ऐसी क्या कहानी हुई कि इनको सांपों के देवता के रूप में? देखो जो गोगो जी महाराज ने गोरखनाथ जी महाराज पताड़ लोग ले आया आशीर्वाद के तौर पर शेषनाग भगवान को मांगे। शेषनाग भगवान का अवतार है गोगो जी। गोरखनाथ जी महाराज का आशीर्वाद से गोगो जी होया। तो गोगो जी भी हिसाब से सांप का देवता है। गोगो जी सर्प को देवता है। अगर सांप कहीं काट ले और काट ले तो गोगो जी महाराज को नाम लेके वहाँ नारियल चढ़ा देवे और वहाँ स्थान की भभूति लगा ले तो वो ठीक हो जावे। और अगर जिया सपने में सांप दिखता हुए, अगर जिन घर में ज़्यादातर सांप निकलता हुए तो गोगो जी महाराज गोरखनाथ जी को नाम लेके दीपक जला के नारियल को प्रसाद चढ़ा देवे। और तो अर्जुन सर्जन तो गोगा जी के भाई हुए, तो फिर उनसे युद्ध कैसे हुआ? वो मासी के बेटे थे। वो उनका राजपाट को लेके युद्ध हुआ था। अच्छा। जैसे गोगा जी महाराज थे वो अपने गायों में ज़्यादा वो लगाव रहते था उनका। जो अर्जुन सर्जन थे जैसे उनके जो साथी संगड़ी थे, जो सैनिक थे, उनके कहने से वो बोला कि तुम्हें तो ये राजपाट मिलेगा नहीं, गोगा जी यहाँ गाँव का राजा बनेगा। तो उनको ऐसे भड़काया तो उन्होंने उनको राय दी गई कि गोगा जी को ज़्यादातर प्रेम गायों से है तो आप ऐसा करो यहाँ की गाय ले जाओगे तो गोगा जी अपने आप युद्ध करेंगे। युद्ध में आप हरा दोगे उनको, राजपाट आपका हो जाएगा। अच्छा। जब गोगा जी महाराज ने कि यहाँ से गायें ले गए थे वो अर्जुन सर्जन, तो वो जब गोगा जी महाराज को पता चला कि आपकी गायें ले गए तो गोगा जी महाराज को उन्होंने संदेशा भेजा कि अगर आपको गायें चाहिए तो आप हमारे साथ युद्ध करो, नहीं तो आपको गायें नहीं मिलेगी। जब गोगा जी साथियों गोगा जी महाराज ने गायों की रक्षा हेतु ही और कहते हैं कि अंतिम समय में अपने प्राण त्याग दिए थे। गोगा जी महाराज ने नहीं प्राण त्यागे। गोगा जी महाराज का और अर्जुन सर्जन के साथ युद्ध हुआ तो गोगा जी महाराज ने अपने भाइयों की शीश उतार दी थी गायों के लिए, अर्जुन सर्जन युद्ध के लिए। हाँ, युद्ध के अंदर है। तो गोगा जी महाराज ने शीश उतार दी। उसके बाद माँ बाछल को पता चला तो माँ बाछल ने कहा कि बेटा तुमने तो ये बहुत गलत काम किया। बोले माँ मैं क्या करूँ, उन्होंने मुझे ऐसा संदेशा भेज दिया, मुझे ऐसी शर्त रख दी, बोले अगर गायें चाहिए तो तुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो जब माँ बाछल ने कहा कि बेटा अगर तू क्षत्रिय चौहान है तो तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइए, अगर राजपूत और क्षत्रिय चौहान है तो। जब गोगा जी महाराज यहाँ से 9 लख बाग में रहने लगे फिर वो तो जैसे ही सावन की चीज़ आई तो उसमें माँ सीरियल अपना श्रृंगार करने लगी। तो माँ बाछल ने पूछा कि भाई मेरा बेटा तो आता नहीं, तुम किस लिए श्रृंगार करते हो? जब माँ सीरियल बोल के माता जी मैं आपने वचन दिया था शक्ल नहीं दिखाने का, तो मैं आपको पीठ दिखा सकती हूँ गोगा जी की। तो जैसे ही वो तीसरे दिन या रात को जैसे ही गोगा जी महाराज महल में आए और जब महल से जाने लगे अपने घोड़े के ऊपर, तब गोगा जी महाराज को वो पीठ दिखाई। माँ सीरियल ने माँ बाछल को बोली कि माता जी आप देख लो ये गोगा जी महाराज जा रहे। तब गोगा जी महाराज को जाते हुए तो देखा तो माँ बाछल पीछे और माँ सीरियल पीछे, आगे गोगा जी। ऐसे चलते गोगा मेडी चले गए जो हनुमानगढ़ जो नौर तहसील में आती है गोगा मेडी। वहाँ जाके गोगा जी महाराज ने समाधि ले ली। वहीं माँ बाछल ने समाधि ली, वहीं सीरियल ने समाधि ली। हाँ।
देखो अरे जो गोगा जी महाराज का भगत है, जो सेवक है, वो तो देखो उत्तर प्रदेश है, आपने राजस्थान है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, सारे स्टेट का लोग ही आवे है। तो जो गोगा जी महाराज ने माने, जो गोरखनाथ जी महाराज ने माने, जो बांगा सेवक है वह भादों के महीने में दर्शन करना आवे। पहले जो भादों को चरण हुआ है, जो लागते भादों है, पहले यूपी और उत्तर प्रदेश आवे। अच्छा। तो पहली वे 15 दिन बांगो मेड़ो चले, भी बाद में फिर या दूसरों मेड़ो भरे 15 दिन बाद में। तो बैंक मैंने जी राजस्थान का आवे आपने, और पंजाब का, हरियाणा का, ये सब यात्री दूसरे चरण में आवे। आपने दर्शन किए और यहाँ की कहानी भी जानी। होप आप सभी को गोगा जी के इस पवित्र स्थान का यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, हमने गोगा जी महाराज के मुख्य मंदिर, गोरखनाथ जी के टीले और यहाँ गोगा जी का जो जन्म स्थल, जो हवेली बनी हुई है, उन सभी के अलग अलग वीडियो बनाए हैं पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि एक साथ अगर वीडियो डालेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा भी रहेगा और आपको देखने में भी थोड़ा बोरिंग फील होगा। अतः आप उन सभी भागों को ज़रूर देखें और गोगा जी महाराज का जयकारा ज़रूर लगाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं